हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू -1। देखो, हमें ये जो इक्वेशन दे रखा है ना 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 0 पुट करके, फिर x इक्वल्स टू 1 पुट करके। तो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें क्या करना है, हमें x की जगह पे 0 पुट करना है। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 कितना होता है 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 0 था 0 प्लस 3। अब देखो 0 माइनस 0 प्लस 3 क्या होता है 3। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 3। समझ में आया आपको। अब सेकेंड पार्ट है x इक्वल्स टू -1। अब देखो ये सेम इक्वेशन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें क्या करना है, हमें x की जगह पे -1 पुट करना है। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखो जहां x था वहां हमने -1 पुट किया, तो x स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1 क्या होता है -5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा -5 माइनस, अच्छा -5 ये सेम टू सेम -4 इंटू 1 4 प्लस 3। अब देखो माइनस माइनस ऐड मतलब एक साथ हो जाएंगे और प्लस वाला अलग। तो -5 -4 क्या होता है -9 प्लस 3। तो -9 प्लस 3 क्या होता है -6। ये हमारा आंसर। समझ में आया ना आपको। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं वहां भी कमेंट में भी सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है x इक्वल्स टू 2। देखो अब हमारा इक्वेशन अभी भी सेम है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, पर अब इसमें क्या करना है, हमें x की जगह पे 2 पुट करना है। तो 5 x की जगह पे 2 पुट किया माइनस 4 x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 4 10 सेम टू सेम -4 हो जा 6 10 प्लस 3। अब इसमें देखो प्लस प्लस वाले साथ में ऐड हो जाएंगे। तो 10 प्लस 3 13 माइनस 16। 13 माइनस 16 कितना होता है बताओ आप। 13 माइनस 16 कितना होता है -3। तो हमारा आंसर क्या आ गया -3। समझ में आया। क्वेश्चन 2 है, फाइंड p ऑफ 0 p ऑफ 1 p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल p बाय। क्या करना है, देखो अभी हमने क्वेश्चन 1 में क्या किया कि हमने पहले y की जगह पे 0 पुट किया था, फिर -1 पुट किया, फिर 2 पुट किया। तो वैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक बार y की जगह पे 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो p ऑफ 0 मिल जाएगा, p ऑफ 1 मिल जाएगा, p ऑफ 2, ऐसे हमें तीनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले किससे शुरू करते हैं, p ऑफ 0 से। तो p ऑफ 0 यानी कि y की जगह पे 0 पुट करो। तो y की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे 0 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 माइनस 0 प्लस 1। अब 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या होता है 1। तो p ऑफ 0 क्या आ गया 1। तो हमारा पहला पार्ट तो यहाँ सॉल्व हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, देखो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है p ऑफ 1। अब p ऑफ 1 कैसे फाइंड करोगे, देखो इस इक्वेशन में ये वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या आता है 1 प्लस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1। तो p ऑफ 1 क्या आ गया, वो भी 1 आया। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। एक मिनट में सही से बॉक्स बना देता हूँ। तो देखो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब क्या बचा हमारे पास, p ऑफ 2 फाइंड करो। तो p ऑफ 2 कैसे फाइंड करोगे, y देखो ये इक्वेशन आपकी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें y की जगह पे क्या पुट करना है 2 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे 2 प्लस 1। तो y 2 का स्क्वायर क्या होता है, हम सबको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 माइनस 2 प्लस 1। तो अब देखो प्लस प्लस वाले साथ में जाएंगे। तो 4 प्लस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 2 क्या होता है बताओ 3। तो p ऑफ 2 क्या आ गया 3। तो हमारा पहले पार्ट में क्या आ गया p ऑफ 0 1, p ऑफ 1 1 और p ऑफ 2 3। ये तीनों हमारे आंसर। अब सेकेंड पार्ट है p ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2 स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो देखो इसमें भी हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे p ऑफ 0। तो 0 में क्या करेंगे t की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो 2 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, t की जगह पे 0 प्लस 2 टी का स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब की जगह पे 0 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 का 0 प्लस
2 इंटू जीरो का स्क्वायर क्या होता है 0, माइनस जीरो का क्यूब क्या होता है वो भी 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू जीरो 0 माइनस 0, तो इसका क्या आ जाएगा 2, तो P ऑफ 0 क्या आ गया 2। तो देखो पहले पार्ट में हमने ये निकाल लिया P ऑफ 0, आपको समझ में आ रहा है ना। हमने क्या कर रहे हैं, ये टी की जगह पे एक बार 0 पुट करेंगे, फिर एक बार 1 पुट करेंगे, फिर एक बार 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने 0 वाला पार्ट कर लिया, अब 1 वाला पार्ट करते हैं। P ऑफ 1 इक्वल्स टू, अब देखो हमारा इक्वेशन क्या है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ t की जगह पे क्या पुट करना है अब हमें, देखो 1, तो t की जगह पे 1 प्लस 2 t का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो एज इट इज प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, तो देखो अब इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1, तो P ऑफ 1 इससे क्या आ गया 4, तो हम यहाँ लिख देंगे P ऑफ 1 क्या आ गया हमारा 4, ये हमारा हो गया एक और पार्ट सॉल्व। अब हमें क्या फाइंड करना है P ऑफ 2, अब हमारी इक्वेशन क्या है फिर से हम लिख लेते हैं 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या पुट करना है t की जगह पे 2, तो 2 प्लस टी की जगह पे 2 प्लस 2 टी की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस टी की जगह पे 2 का क्यूब। अब एक बार ना वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन मतलब P ऑफ 2 फाइंड करके खुद ट्राई करो, आपका अगर गलत आता है कोई नहीं, पर सही आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सिंपली 2 का 2 रह गया प्लस ये 2 भी सेम टू सेम प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो हमारा क्या आ गया P ऑफ 2, ये आ गया 4, तो हमारे ये तीनों देखो P ऑफ 1 P ऑफ 2 P ऑफ 0, ये तीनों हमारे क्या हो गए आंसर। थर्ड पार्ट है P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, देखो ये सबसे इजी पार्ट है, अगर आपने वो दोनों नहीं किया तो आप इस में वीडियो पॉज करके आराम से कर लो क्योंकि सबसे इजी पार्ट है, ठीक है। कर लिया आपने ट्राई, अब मैं ट्राई करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है P ऑफ 0, P ऑफ 0, तो इसकी जगह पे x की जगह पे 0 का पुट कर दो, तो 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब क्या होता है 0, तो P ऑफ 0 क्या आ गया 0, ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब P ऑफ 1 फाइंड करते हैं, तो 1 x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो 1 का क्यूब क्या होता है वो होता है 1, तो P ऑफ 1 क्या हो गया 1, समझ में आए। अब लास्ट क्या है P ऑफ 2, तो P ऑफ 2 क्या होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या कर रहे हैं क्योंकि यहाँ x की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो P ऑफ 2 क्या आ गया 8, ये हमारा थर्ड, समझ में आया। देखो कितना इजी है, P ऑफ 0 P ऑफ 1 P ऑफ 2, ये तीनों हमारे क्या हो गए आंसर। फोर्थ पार्ट है P ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इसमें भी देखो हमें सिंपली P ऑफ 0 फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस 1, और फिर x की जगह पे फिर से 0 पुट करो 0 प्लस 1, अब 0 माइनस 1 क्या होता है माइनस 1, इंटू 0 प्लस 1 क्या होता है 1, माइनस 1 इंटू 1 क्या होता है माइनस 1, तो P ऑफ 0 क्या आ गया माइनस 1, ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब हमें P ऑफ 1 फाइंड करना है, ठीक है। अब 1 यानी कि x की जगह पे 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा x की जगह पे 1 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। अब 1 माइनस 1 क्या होता है 0, इंटू 1 प्लस 1 क्या होता है 2, अब 0 इंटू 2 क्या होता है 0, तो P ऑफ 1 क्या आ गया 0, तो एक ये आंसर हो गया। सिमिलरली अब हम क्या फाइंड करेंगे P ऑफ 2, तो P ऑफ 2 x की जगह पे देखो यहाँ भी 2 पुट करना है आपको और यहाँ भी 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, इंटू 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो 1 इंटू 3 क्या होता है 3, तो P ऑफ 2 क्या आ गया 3, तो ये तीनों हमारे क्या हो गए आंसर। क्वेश्चन 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम, हमें कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल है ना, क्या ये x इसके जीरो हैं, अगर जीरो है तो क्या होता है, अगर ये x इसका जीरो है तो यानी कि ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब इसे इसमें पुट करने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो। तो हम चेक करते हैं P ऑफ x की जगह पे जो ये x की वैल्यू दे रखी है ना, ये अगर पुट करने पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो हमारा आंसर क्या होगा यस, ठीक है। तो हम सिंपली इसमें पुट करते हैं 3 x की जगह पे -1/3 प्लस
1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 क्या होता है 0। तो P ऑफ -1/3 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे पुट करने पे इसका आंसर 0 आ रहा है। सेकेंड पार्ट है P ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इक्वल टू 4/5। देखो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में हम ये x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारा आंसर क्या होगा यस, वरना नो। समझ में आया? तो देखो सिंपली हम p x की जगह पे क्या पुट करेंगे 4/5, क्योंकि वो गिवन है। तो 5 की जगह पे 5, x की जगह पे 4/5 माइनस पाई। तो ये 5 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 4 माइनस पाई। 4 माइनस 5 क्या इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा नो। समझ में आया? थर्ड पार्ट है P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। तो देखो इसमें ना अब एक वैल्यू नहीं दे रखी है x की, इसमें x की दो वैल्यूज दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर दूसरी बार ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं। तो P ऑफ 1 क्या है, x की यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करो तो 1 का स्क्वायर -1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। तो P ऑफ 1 0 है, यानी कि 1 is a zero of the polynomial, यानी कि 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि 1 पुट करने पे हमें वैल्यू आ रही है। अब P ऑफ -1 फाइंड करता है। तो -1 के लिए क्या करना पड़ेगा, x यहाँ पे -1, -1 का स्क्वायर -1। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0। तो P ऑफ -1 ये भी 0 है, तो यानी कि -1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या होगा यस, क्योंकि दोनों है। ठीक है, अगर दोनों नहीं होते तो हम क्या लिखते हैं 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल बट -1 इज नॉट। पर यहाँ दोनों है तो हमने लिख दिया यस बोथ आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? फोर्थ पार्ट है P ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। अब देखो इसमें भी हमारे पे जैसे पिछले क्वेश्चन में 2x की वैल्यू थी ना, इसमें भी x की कितनी वैल्यू है 2। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करके देखेंगे। अगर दोनों आंसर 0 आ जाता है तो दोनों 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर एक आता है और एक नहीं आता तो जो जिसका आएगा वही है। समझ में आ रहा है? तो सिंपली हम पहले शुरू करते हैं, -1 दे रखा है P ऑफ -1। तो हम x यहाँ पे क्या पुट करेंगे -1 प्लस 1 और x यहाँ पे फिर से -1 -2। तो देखो -1 प्लस 1 क्या होता है 0 इंटू -1 -2 क्या होता है -3। तो 0 इंटू -3 क्या होता है 0। तो P ऑफ -1 क्या आ गया 0। देखो आ गया, यानी कि -1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि -1 0 है। अब दूसरा क्या है P ऑफ -2। अब -2 पुट करके देखते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x के यहाँ पे -2 प्लस 1 और x के यहाँ पे फिर से -2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 क्या होता है -1 इंटू -2 क्या होता है -4। तो इसका आंसर क्या आएगा 4। क्या इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो यानी कि -2 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक मिनट में सही से लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि -1 है पर -2 नहीं है। समझ में आया? फिफ्थ पार्ट है P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इक्वल टू 0। देखो अब हमें P ऑफ, अगर हमें 0 पुट करने पे अगर 0 आ जाता है तो यानी कि ये है, अगर नहीं है तो अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो 0 x यहाँ पे 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P ऑफ 0 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। तो P ऑफ 0 आ गया 0, यानी कि इसका आंसर क्या है यस, 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसका आंसर हो गया। सिक्स्थ पार्ट है P ऑफ x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू -m अपॉन एल। तो देखो सिंपली क्या है, P x की जगह पे अभी हम 1 2 3 4 डाल रहे थे, अब x की जगह पे क्या डालना है -m अपॉन एल। तो -m अपॉन एल इक्वल टू ये क्या है l, x की जगह पे क्या पुट करना है -m अपॉन एल प्लस m। अब देखो ये l कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा -m प्लस m। अब -m प्लस m क्या होता है, देखो -1 प्लस 1 क्या था -1 प्लस 1 वो भी 0 था, -2 प्लस 2 लिखूंगा तो वो भी क्या होगा 0।
ऐसे ही मैं -1 -2 ना लिख के ऐसे लिख दूँ -x प्लस एक्स इक्वल्स टू, क्या वो 0 होगा? हाँ होगा, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही -m प्लस में क्या होगा? हमेशा 0। तो P ऑफ -m/L क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? यस, -m/L इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? 7th पार्ट है P ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस आई, वेयर x इक्वल टू -1, सॉरी आई नहीं, ये 1 है, ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ये 1 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पुट करना है, सबसे पहले x यहाँ पे -1/√3। अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो हमारा क्या आंसर होगा? यस। अगर ये 0 के इक्वल आता है तो यस होगा, अगर नहीं आता है 0 के इक्वल तो क्या आंसर होगा? नो। समझ में याद है ना आपको? तो देखो 3x यहाँ पे क्या पुट करेंगे? -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा? 3, और -1/√3 का स्क्वायर क्या होता है? 1/3 -1, ये 3 कट गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 -1, 1 -1 क्या होता है? 0। तो P ऑफ -1/√3 क्या आ गया? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, -1/√3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो हमने माइनस ये वाला पार्ट कर लिया, पर हम पे ये वाला भी तो है, ये वाला भी तो देखना है। तो हम अब क्या करेंगे? P ऑफ 2/√3 फाइंड करेंगे। 2/√3 फाइंड करते हैं तो ये क्या होगा? 3 इंटू एक्स की जगह पे 2/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3। अब देखो 2/√3 का स्क्वायर क्या होता है? 4/3 -1, ये 3 कट गया तो ये क्या बचेगा? 4 -1, 4 -1 क्या होता है? 3। तो P ऑफ 2/√3 क्या आया? √3 क्या आया? एक मिनट में इसे इरेज करके सही से लिख देता हूँ। हाँ, तो P 2/√3 इक्वल टू 3 आया। ये क्या इक्वल है 0 के? नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप सुंदर राइटिंग में लिख लेना, मैं थोड़ी खराब राइटिंग होगी, ठीक है। क्वेश्चन 8 है P ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, और हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/√2। तो सिंपली हमें x की जगह पे क्या पुट करना है? 1/√2 इक्वल्स टू 2x की जगह पे क्या पुट करना है? 1/√2 प्लस 1। तो देखो इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2/√2 प्लस 1। अब देखो ये कभी भी कुछ भी करोगे, क्या ये इक्वल टू 0 आएगा? नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, 1/√2 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वेश्चन 4 है फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें ये वाला इक्वेशन दे रखा है और हमें क्या बोल रहा है कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करिए। ठीक है, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? हम P ऑफ x इक्वल्स टू, देखो ये गिवन है, अब इसे इक्वल्स टू 0 कर देते हैं और इससे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। तो x इक्वल्स टू -5 क्या है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। समझ में आया आपको क्या करना है? देखो P ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5 दे रखा है, अब इसे इक्वल्स टू 0 ले लेना है। क्या लेना है इसे? हमेशा इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा? x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो ये जो वैल्यू आई है x की, ये क्या है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब थर्ड पार्ट है P ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है? P ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5 को क्या ले लेना है? इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल आ गया। अब इससे क्या होगा? 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इधर से 2x, ये देखो ये 5 इधर है, इधर जाके -5, तो -5। अब x इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो -5/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5/2। ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना आपको? अब ये फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके। आपने ट्राई कर लिया ना, अब मैं करता हूँ। ठीक है, P ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 2। इसे सबसे पहला स्टेप क्या करना है? इसे इक्वल टू 0 ले लेना है। फिर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये देखो ये -2 इधर जाके क्या होगा? +2, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2। फिर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? देखो 2/3। ये हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट है P ऑफ x इक्वल्स टू 3x। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? P ऑफ x इक्वल्स टू 3x, इसे किसके इक्वल लेना है? 0 के।
फिर इधर से क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 0, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/3। अब 0 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। समझ में आया ना। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आता है हमेशा आंसर 0। अब सिक्स पार्ट है p ऑफ x इक्वल्स टू ax। फर्स्ट पार्ट क्या है कि इसे इक्वल्स टू 0 लेना है, तो ये क्या हो जाएगा ax इक्वल्स टू 0। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/a। देखो अभी अभी मैंने बताया कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आता है हमारा आंसर 0, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। तो x इक्वल्स टू 0 ये क्या हो गया हमारा आंसर। सेवेंथ पार्ट है p ऑफ x इक्वल्स टू 6cx प्लस डी, जहाँ क्या है c इज नॉट इक्वल्स टू 0 और cd क्या है रियल नंबर। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप p ऑफ x इक्वल्स टू cx प्लस डी इक्वल्स टू 0 रख देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया cx प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब ये इधर d प्लस में इस साइड जाके क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा cx इक्वल्स टू माइनस डी। अब ये x इक्वल्स टू देखो c इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो माइनस डी अपॉन सी, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ c इज नॉट इक्वल्स टू 0 का क्या रीज़न है, अगर ये नीचे वाला आंसर अगर नीचे c 0 हो जाता है कभी भी, तो ये क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसीलिए हमें क्या होता है हमेशा गिवन होता है कि c इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब नीचे वाला टर्म नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड सब्सक्राइब पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।